अस्सलाम वालेकुम। पार्ट बी स्टार्ट करते हैं जी, लेक्चर 78 का। पेज 245 पे तशरीफ़ ले हैं जी। छोटू सा सवाल करना है जी हमने, ज़बरदस्ती इसलिए आपके साथ की, ठीक है जी। आगे सब पेज 245 क्वेश्चन नंबर 3 पे रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर पीएल्स कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। ये बस आज सीखना था हमने। अलग थलग इसलिए सीख रहे हैं ताकि आप सुकून से इसको, वो कॉन्टीन्यूटी में ना ये बोझ पड़ जाना था, तो ये 15 मिनट का काम आधे घंटे में भी नहीं होना था, ठीक है। बाकी जो घर चले गए हैं, कोई इतना बड़ा काम है नहीं, सुकून से इंशाल्लाह ये डबल स्पीड में सुनते हैं तो आधा घंटा हुआ तो 15 मिनट में सुन लेंगे, 15 मिनट हुए तो 7:30 में सुन लेंगे, ठीक है। शुरू करें जी काम। फॉलोइंग balances are extracted from PL, SL and AL for the year ended 30 जून 2019। ग्रॉस प्रॉफिट से कहानी शुरू की है क्योंकि ऊपर एडजस्टमेंट्स करवानी थी, सिर्फ असल में OCI को ट्रीट करवाना है ना असल में, ठीक है, तो इसलिए बाकी कोई एडजस्टमेंट है भी नहीं। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इनकम टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, और उसके बाद आज ये बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के दो पार्ट्स होते हैं ना। एक होता है P&L जिसका एंड होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आके, ठीक है जी, और दूसरा इसका कंपोनेंट होता है अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, ठीक है जी। और इसके अंदर आपने बचपन में जो सीखा था वो था एक आइटम, वो था रीवैल्यूएशन सरप्लस, और अब तो माशाल्लाह आप बड़े हो गए, आपको पता है इसके अंदर एक और आइटम भी अब तो आता है, फेयर वैल्यू रिजर्व, ठीक है। लेकिन अभी तक भी ये दो ही हैं, और ये पैट का टोटल और OCI का टोटल ये मिलकर बनता है टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम, ठीक है। अच्छा, अब आपको रीवैल्यूएशन सरप्लस नजर आ रहा है PL की किताबों में भी, AL की किताबों में भी, और SL की किताबों में नहीं नजर आ रहा, ठीक है। डिटेल इन्वेस्टमेंट्स की क्या है, हम 30-19 वाले साल में खड़े हैं, तो 1 जुलाई 18 पे AL को ख़रीदा, AL के 20% शेयर्स को ख़रीदा, और 1 जनवरी 17 पे, यानी कि कई साल पहले सब्सिडरी और इस साल के पहले दिन एसोसिएट, तो दरमियान वाला काम भी नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन भी नहीं है। अच्छा, शेयर होल्डिंग भी आ गई आगे। पॉइंट सिर्फ एक ही है, कहता है PL एंड AL फॉलोज रीवैल्यूएशन मॉडल वेयर एज SL फॉलोज कॉस्ट मॉडल। तभी तो PL और AL की किताबों में सरप्लस नज़र आ रहा है, SL की किताबों में सरप्लस नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अब वो कहता है अगर SL भी रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करता तो उसने 8 रुपये का एक सरप्लस रिकॉर्ड करना था इस साल का, अगर 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 वो फॉलो करता। अब एक बात यहाँ पे नहीं लिखी हुई, लेकिन अब कल परसों इस तरह आने वाले सवालों में ये आपको बताऊंगा। जो वालिद होता है ना, वालिद, पॉलिसी उसी की चलती है अगर दोनों की पॉलिसी में डिफरेंस हो। जैसे वालिद भी कॉस्ट मॉडल पे और बेटा भी कॉस्ट मॉडल पे, P और S, लेकिन अगली बात सुनो, लड़ाई इसके साथ हमारी है ही नहीं, ये तो हम पहले ही क्या करते होते हैं, काटा वाटा कर देते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, अब इसको भी काट दो, ठीक है, हमें जैसे S के प्रॉफिट्स को कहीं लेकर जाना होता था, S की OCI को, सॉरी A के प्रॉफिट्स को A की OCI को भी कहीं लेकर जाएंगे। अभी फिलहाल मसला क्या है, मसला है P और S का। P और S है बाप बेटा, ग्रुप, ये ग्रुप का पार्ट नहीं होती, ये ग्रुप का, ए एसोसिएट इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रुप, पता है ना आपको। एसोसिएट को तो बस हमने इक्विटी मेथड के तहत उसके प्रॉफिट्स को देखते हुए उसको एक लाइन आइटम हमने दे दिया P&L के बेस पे, एक लाइन आइटम दे दिया उसको, कंसोलिडेट तो नहीं किया उसको। कंसोलिडेट तो हमने P+S वो कंसोलिडेशन होती है, कंसोलिडेट तो हमने सिर्फ S को किया है, तो हमारा ग्रुप P और S है। ये तो P की इन्वेस्टमेंट है कहीं और, लेकिन सिग्निफिकेंट है, तो ठीक है, तो इक्विटी मेथड। अच्छा खैर चलें, बात हो रही थी कि P और S बाप बेटा हैं, तो पॉलिसी किसकी चलेगी अगर दोनों में डिफरेंस हुआ तो। जैसे पेरेंट कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा है, सब्सिडरी भी कॉस्ट मॉडल, आज तक जितने सवाल देखे, तो फिर ग्रुप की पॉलिसी भी क्या है, कॉस्ट मॉडल। इसीलिए तो हमें बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कभी रीवैल्यूएशन सरप्लस नजर
नहीं आया था इससे पहले। खैर आज तो मैंने बैलेंस शीट करवानी नहीं, कल के सवाल के अंदर होगी तो फिर देखेंगे, ठीक है। दूसरा केस, दूसरा सिनेरियो, पेरेंट यूज कर रहा है रिवैल्यूएशन मॉडल सेपरेट के अंदर, और सब्सिडरी यूज कर रही है कॉस्ट मॉडल। सेपरेट में इजाजत है क्योंकि ये तो अलग अलग है ना अभी, लेकिन जब ग्रुप की बात करेंगे तो पेरेंट की रिवैल्यूएशन मॉडल और सब्सिडरी का कॉस्ट मॉडल, तो सब्सिडरी को भी रिवैल्यूएशन मॉडल पे आना पड़ेगा कंसोलिडेशन में, ठीक है। तीसरा सिनेरियो, पेरेंट कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा है, सब्सिडरी रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रही है, किसकी चलेगी? बाप की चलेगी ना, तो सब्सिडरी को कॉस्ट पे आना पड़ेगा जब कंसोलिडेशन करेंगे। तो ये चारों केसेस हमने पढ़ने, अभी मैंने 3 बोले हैं, चौथा केस कौन सा होगा? दोनों रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं, तो ये 4 अलग अलग केसेस हैं। अभी तक हमने बेशुमार सवालात किए जिसमें पेरेंट और सब्सिडरी दोनों ही कॉस्ट मॉडल पे थे, ठीक है। आज पहला सवाल ऐसा आया जिसमें पेरेंट रिवैल्यूएशन मॉडल पे है, सब्सिडरी कॉस्ट पे। तो बैलेंस शीट के सवाल में देखेंगे असल ट्रीटमेंट क्या है। आज मेरा वो मकसद नहीं है, लेकिन अभी सिर्फ ये बताना था कि जब सॉलिड, अब ये देखो मैंने कंसोलिडेशन शुरू किया है ना, तो सेपरेट की कहानी खत्म हो रही है, ए को काट दिया और एस को भी लेकर आओगे। तो फॉर द टाइम बीइंग क्या करो, ये थोड़ी सी मैं यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग ये थोड़ी सी मैं डंडी मार रहा हूँ, ठीक है। ये लाइनें में हटा रहा हूँ, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, अगर सब्सिडरी ने भी रिवैल्यूएशन मॉडल यूज किया होता तो 8 रुपए का सरप्लस इसने रिकॉर्ड करना था, ठीक है जी। तो ये जनाब थोड़ी सी मैंने चेंज कर दी क्योंकि अब मैं कंसोलिडेशन करने लगा हूँ, और कंसोलिडेशन करते हुए पेरेंट वाली पॉलिसी ही सबकी होनी चाहिए, सब्सिडरियों की, ठीक है। तो एक ही सब्सिडरी है, उसकी पॉलिसी भी रिवैल्यूएशन होगी, ठीक है। बस सवाल खत्म हो गया। अब कंसोलिडेटेड, अब ये छोटा सा सवाल है, ठीक है ना, इसीलिए सिर्फ बुलाया है, लेकिन बड़े ध्यान से देखना, हो सकता है मैं ये 2 बार करूं सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 245, पीएल ग्रुप आज है पूरी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। अब इसके अंदर ना जी पीएनएल भी होगा और ओसीआई भी होगा, ठीक है ना, सही है। 1 2 3 4 पैट तक वैसे तो 5 आइटम्स हैं, एक हमने वैसे लाइन छोड़नी है क्योंकि एसोसिएट साहिब भी है, ठीक है। तो कितनी लाइन जोड़ेंगे जी? 5, छठी हमने छोड़ दी, 1 2 3 4 5 और 6। यहां से आगे ओसीआई आ जाएगा जी बेटा, और टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर वही काम करना है, P प्लस एस P प्लस एस P प्लस एस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला काम, वर्किंग 5 किसके लिए बनाते हैं जी? एस प्रॉफिट्स के लिए, और वर्किंग, लिख तो लेना पुरानी वाली बातें, वर्किंग 5, वर्किंग 5.1, पुरानी चीज़ों को नहीं छेड़ा। फिर आज ये भी है 5.2 और 5.3, बस ये मैक्सिमम है, इसके अलावा कुछ पॉसिबल है नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वर्किंग 5 ही पीएनएल की वर्किंग थी, एस प्रॉफिट से बात शुरू की थी, एस प्रॉफिट के साथ साथ आपको एस ए प्रॉफिट्स नजर आना शुरू हो गए थे, और आज चूंकि ओसीआई भी आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ना, सिर्फ आपने क्या करना है, एस ओसीआई और ए ओसीआई, बिल्कुल। अब ये भी पक्की है, ठीक है। एस का ओसीआई अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम और ए की अदर कम्प्रीहेंसिव, ठीक है। ये वाहिद चेंज आया, ठीक है। चलिए आगे, अब सवाल को शुरू कर रहा हूं मैं। जो तरतीब थी हमारी, नया काम क्या हुआ है,
OCI का आइटम जो है वो वर्किंग 5.2 में, P का और S का और वर्किंग 5.3 में A का। प्रॉफिट्स है ना, रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड, तो उस जैसा ही ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है, शुरू करें सवाल जी। 50 + 35 जीपी से कहानी शुरू हो रही है। ऊपर वाली कहानी उन्होंने नहीं बताई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जीपी बोलो। 50 + 35, उसके बाद लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 10 + 8 और प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेस करेंगे इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने जी, +8, और हम पहुंच जाएंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स जी। हाँ सॉरी जी, सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद लेस इसमें से करेंगे, क्या लिखा हुआ है जी, इनकम टैक्स, टैक्स एक्सपेंस की बजाय इनकम टैक्स। ठीक है, अच्छी बात है। इनकम टैक्स ये लेस कर देंगे जी। बोलें जी कितना, 6 + 5, इसको बेशक क्लोज कर दिया करें, और हम पहुंच जाएंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है जी, थोड़ी सी जगह मुझे मिल गई, OCI को थोड़ा ऊपर ले आए और फिर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जी। तो यहाँ पे एक ब्रेक है, एक ब्रेक यहाँ पे है और एक ब्रेक यहाँ पे है, ये फाइनल ब्रेक है। ले जी, कोई मसला है तो बताएं। बड़ी सिंपल सी बात की, अभी तक कोई नया काम नहीं किया, सिर्फ OCI को ज़रा हम ले आए थे। ठीक है, तो ये P + S, P + S, P + S, इधर देखो, P + S, P + S, P + S, और ये भी है ना, P भी है और अब S भी है, तो ये भी P + S, ये भी P +, तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन सरप्लस जी। P कितना, 10 + S कितना, 8। ठीक है क्या किया जी, लाइन बाय लाइन हर आइटम को ऐड किया, P + S, P + S, P + S, और P की OCI + S की OCI। उसी तरह से अब अगला काम प्रॉफिट्स पे आ जाता था। वर्किंग 5, 5.1, 5.2, 5.3। ठीक है, तो वर्किंग 5 में S का प्रॉफिट कितना है जी, 22, और वर्किंग 5.1 में A का प्रॉफिट, लेकिन A के प्रॉफिट में हमारा शेयर लेना होता है, तो 5 का कितने %, 20%, 5 × 20%। जी बोलिए, 1। आगे SOCI वर्किंग 5.2 कितना, 8, और AOCI 5.3 में आएगा, लेकिन अगेन हमारा शेयर, सिर्फ एसोसिएट का हर चीज परसेंटेज हमारी लग जाती है, तो 4 पकड़ेंगे और उस पर लगाएंगे 20%, और आंसर आ जाएगा पॉइंट। सिर्फ डेटा मैंने पोस्ट किया है, कोई मसला है तो बताएं। ये इतना ही है सवाल, बस खत्म करना है, फिर एक बार मैंने दोबारा करना है, फिर छुट्टी, और कोई एडजस्टमेंट। दिल था पहले, लेकिन वो जो बच्चे शक्लें नामना गए ना, तो मैंने कहा दिल ये था कि सब्सिडरी के ना कोई पास पेपर 1-2 डिस्कस करेंगे। बहरहाल एक पास पेपर होमवर्क में ज़रूर दूंगा सब्सिडरी वालों में से। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ज़रा दोबारा देख लें, हमने क्या किया, P + S, P + S, P + S, ये 3 आइटम, P + S, P + S, P + S। PVD से ऊपर थोड़ी सी हमने जगह छोड़ दी थी, छोड़ी तो है वैसे, आ ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद P + S, पैट तक आ गए, ये पैट तक आ गए। अब S का प्रॉफिट वर्किंग 5 में, A का प्रॉफिट 5.1 में हमारा शेयर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े तो OCI के आइटम भी आ रहा है आज, रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो ठीक है, P + S तो उसी तरह से है, तो 10 + 8 ये P + S।
ठीक है। उसके बाद अब OCI है तो ये दोनों मिलकर, पैट और OCI मिलकर ही टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनती है ना, तो इसको भी ले जाएंगे हम SOCI और AOCI का हमारा शेयर। हाँ जी, यहाँ तक कोई मसला? अब सवाल में कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, है कोई एडजस्टमेंट? सवाल में कोई एडजस्टमेंट नजर आ रही है तो सवाल खत्म हो गया ना बस। ठीक है, करें जी टोटल्स, जल्दी करें। सिर्फ ना असल में मैंने एट्रीब्यूशन सिखानी है इसकी, और कुछ नहीं है, बस कमाल की बात। जी जल्दी बोले। 85 और 18 और 60। यहाँ पर अभी आपको एक चीज़ चाहिए, ठीक है, उसका इंतज़ार है, तो बहरहाल जो हो सकता है वो तो करते जाएं जी। इनकम टैक्स 11 और इधर देखो 18, ठीक है। अब मामला कहाँ पे आके फंस गया? मामला आके फंस गया है ब्लू, मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट वर्किंग नंबर 5.1, ठीक है। तो इसके लिए 5.1 कंप्लीट करनी पड़ेगी। 5.1 कंप्लीट होगी, ये तो मैं थोड़ी थोड़ी आदत डाल रहा था आपको रोजाना ना। 5.1 कंप्लीट होगी तो पैट निकलेगा, फिर पैट को एट्रीब्यूट करने के लिए NCI की वर्किंग 5। ऐसे ही ये काम भी उसी तरह से होना है। इसका मतलब जो सरप्लस R प्लस P+S इधर किया था, उसके अंदर उसी तरह से जैसे बाकी सारी चीज़ें आ रही थी, GP P+S, ऑपरेटिंग एक्सपेंस P+S, टैक्स P+S और OCI P+S। अब A के प्रॉफिट में हमारा शेयर और A की OCI में हमारा शेयर भी तो वैसे ही आना चाहिए था, ठीक है। तो आज 2 ब्लू वर्किंग होगी, पहले से वर्किंग ओपन की हुई है। तो शेयर ऑफ OCI फ्रॉम एसोसिएट वर्किंग नंबर 5 पॉइंट कौन सी है? आई थिंक 3 है, ऐसा ही है। चलो लें जी, यहाँ से आपका ये भी टोटल हो जाएगा, ये OCI का टोटल बन जाएगा। ज़रा अच्छा, ज़रा ऐसे भी नज़र आए ना अब, ठीक है। ऊपर आपका पैट, वो PNL का टोटल है समझो, जो पैट आ रहा है, और ये आपका OCI का टोटल, ठीक है। जितना भी होगा, जब ये प्लस ये टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हमारी बन जाए, ठीक है जी। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। तो फाइनल वर्जन अब आपके सामने है, लेकिन एक बार कर लें, उसके बाद मैं दोबारा सारा मिटा के करने की कोशिश करूँगा, अगर आप लोगों की शक्लों ने और आप लोगों की अक्लों ने इजाज़त दी तो। अच्छा शुरू करें जी काम। अब आखिरी बार देख लें ज़रा डेटा कैसे आया है, तरतीब से चलेंगे, ठीक है। हमने कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। तो हमने स्टार्ट कर दिया काम, P+S P+S P+S, ये 3 चीज़ें फेस पर आ गई, और शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट की लाइन छोड़ दी हमने, और एस प्रॉफिट 5.5 में और ए प्रॉफिट में हमारा शेयर 5.1 में। ये प्रॉफिट तक कहानी खत्म। उसके बाद पी की OCI प्लस एस की OCI और ए की OCI में हमारा शेयर, एक लाइन आइटम मिलेगा उसको, तो P+S, ठीक है। और ये शेयर ऑफ OCI फ्रॉम एसोसिएट 5.3 से, ये पैट, ये OCI और ये टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। अब सवाल ख़त्म हो गया था, मैंने अर्ज़ किया कि हमें चाहिए क्या चीज़ इस वक्त। अगर हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट मिल जाए तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ लिखकर सवाल पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो हम आए, यानी पहले वर्किंग 5.1 होती है, बैलेंस फिर 5 की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही पहले वर्किंग 5.3 टोटल होगी, मतलब बैलेंस होगी, उसके बाद फिर वर्किंग 5.2 की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो बताएं जी, कैरी डाउन कितना है? 1। ले जी, ए प्रॉफिट में हमारा शेयर कितना है? 1 पॉजिटिव। अब टोटल बताओ, पैट पीवीटी कितना आ गया? 68 माइनस 11। अब इस पैट को एट्रीब्यूट करना कोई नई बात नहीं है, कर रहे थे ना रोजाना पहले दिन से। तो यहाँ पे जरा जगह तंग है, वैसे मुझे यूं लिखना चाहिए था, पैट, चलो लिखता हूं कोशिश करके, पैट एट्रीब्यूटेबल टू
पेरेंट ओनर्स और एनसीआई, और आगे फिर जगह तंग हो जाती है, तो इसलिए मैं इधर कर दूं ये काम एट्रीब्यूशन वाला, क्योंकि दूसरी चीज़ भी तो आ गई है, उसको भी तो एट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ज़रा देखिएगा ज़रा, ये इधर मैं क्यों नहीं कर रहा, जगह तंग है। ओके, ये एट्रीब्यूशन में इधर ले आया, तो पैट एट्रीब्यूटेबल टू जी पेरेंट ओनर्स और एनसीआई। अब पहले लिखो यहां पे किस चीज को एट्रीब्यूट करना है, बोलो 50 नहीं 57 को। ज़्यादा अच्छा, ये सफ़े अगले सफ़े आगे नज़र आ रहे हैं कि अच्छा हाँ, ये वो तो वैसे ऊपर नज़र आ जाता था तो समझ नहीं आती थी शायद। अच्छा इसको हमने एट्रीब्यूट करना था, हाँ ठीक है, इस तरह से आप अपने दिल को समझा रहे होंगे। अब इसको एट्रीब्यूट करना है तो इसमें हमें क्या तरतीब चाहिए होती है, हम एनसीआई को वर्किंग 5 से निकालते हैं और बैलेंसिंग, ऐसा ही है। तो अब अगली चीज़ अब क्या मुझे चाहिए, एनसीआई में हम यहाँ सीआरई को फारिग करा देते हैं और एनसीआई 22 इंटू 40% कितना है, 8.8। ले जी 8.8 का प्रॉफिट अगर एनसीआई का है तो 48.2 पेरेंट का। यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं, समझ में आती है बात? अभी तक क्या किया है, वही पैड जो पुराना निकला था, इसको समझे है ही नहीं सवाल में, तो वही पैड निकला, वही पैड एट्रीब्यूट हो गया। तो अगला हिस्सा तो सिर्फ इतना सही है। ठीक है, अब इस हिस्से के लिए दो ऑप्शंस हमें अकाउंटेंट्स को अवेलेबल हैं। हम अगर चाहें तो जैसे पैट हमने एट्रीब्यूट किया वैसे ही हम ओसीआई भी एट्रीब्यूट कर दें। ठीक है, लेकिन फिर एक मसला होगा, हमें टीसीआई भी एट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बात समझे हो? जैसे पैट एट्रीब्यूट किया वैसे ही ओसीआई भी करो और फिर टीसीआई भी करना पड़ेगा। तो अकाउंटेंट्स ने इसका आसान हल ये निकाला कि ओसीआई को छोड़ो, टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम को एट्रीब्यूट कर दो, इसमें पैट भी होगा और ओसीआई भी होगा। अब ये ध्यान से देखने वाली चीज़ थी। तो इसका मतलब पहले स्टेप में तो मुझे टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम चाहिए, वो मिलेगी तो फिर उसकी एट्रीब्यूशन की बात आएगी। तो तरतीब फिर वही आ गई। ये तो P+S हो गया। इसके लिए, इस फिगर के लिए पहले 5.3 की तरफ गए जी। 5.3 सॉरी 5.3 मैंने क्यों लिखा, हाँ 5.3। देखो पहले ए प्रॉफिट फिर एस प्रॉफिट, ऐसे ही पहले एओसीआई फिर एसओसीआई। बस ये तरतीब थोड़ी सी आज, इसलिए तो कह रहा हूँ क्या 3 दफ़ा सवाल करना है इसको। अभी मैंने भी 1 दफ़ा और करा के छुट्टी देनी है। ये जल्दी जल्दी आप नोट कर लेना, फिर मैं नोट नहीं करने दूंगा, फिर आपने सिर्फ एंजॉय करना है, मैंने मिटाना है और मैंने फटाफट दोबारा इस सवाल करना है स्पीड से। लेकिन अभी सुकून से देखें इसको जी। अब क्या कर लें, हम टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम एट्रीब्यूट करें। अच्छा जी, तो वो एट्रीब्यूट तो तब करेंगे जब वो होगी। अब वो होगी कैसे, जब ओसीआई निकलेगी तो पैट में ऐड करके हम टीसीआई निकालेंगे। तो ठीक है, तो इसका मतलब वही तरतीब फिर चल पड़ी। अब हम गए वर्किंग 5.3 के पास, हमने कहा भाई क्या ख्याल है, कोई है बैलेंसिंग चैलेंज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बैलेंसिंग है, ये लो 0.8 बैलेंसिंग फिगर। हमने कहा जज़ाकल्लाह, हम इससे 0.8 को लेकर आ गए अपने पीएनएल के फेस पर। इस साथ साथ आप नोट कर रहे हैं, बेशक करें, कोई मसला नहीं। जिन्होंने नहीं किया वो बाद में करेंगे, मैं टाइम दूंगा, लेकिन मैंने एक बार दोबारा सवाल करवाना है, फिर मैंने उस वक्त कोई नहीं नोट करने देना। ठीक है, फिर सुकून से देखना है आपने जी। कितना आ गया? 0.8। अब ये टोटल कितना हो गया? 18.8। अब 57 प्लस 18.8 इज इक्वल टू 75.8। जी यहां तक कोई मसला है तो बताएं। अब यहां से हमने क्या किया था एट्रीब्यूट, ये 57 पैट है कि हमने एट्रीब्यूट कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं कि ओसीआई को छोड़ो, टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम को ही एट्रीब्यूट कर दो। तो जब टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम को एट्रीब्यूट करेंगे तो उसके अंदर दोनों चीजों ने एट्रीब्यूट होना है, पैट ने भी और ओसीआई दोनों नहीं पड़ा होना है ना। ठीक है, अब तरतीब फिर वही है। यहां पे हम आए और हमने कहा जी पेरेंट ओनर्स को टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम जो मिलेगी वो बैलेंसिंग मिलेगी।
हाँ यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है काम। यहाँ हम क्या कह रहे हैं, एनसीआई के ओनर्स को टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम क्या मिलेगी, पैट भी और ओसीआई भी। अब पैट तो ऑलरेडी हमने निकाल रखा था 8.8, ये कहां से आया हुआ है, वर्किंग 5 से। हमें अब क्या चाहिए मजीद, एस का ओसीआई का, ओसीआई में जो हमारे एस के ओसीआई में जो एनसीआई का शेयर है, तो यहां पे भी क्या करना है, वही वाला काम, सीआरई को साइड पे लगाएं और एनसीआई को 8 का 40% दे, कितना बनता है 3.2। लो जी, ये लेजर भी खत्म शुद्ध। अब दिस प्लस 3.2, ये कौन सी वर्किंग से आया है, 5.2 से, पॉइंट ही बड़े हो गए। अब एट्रीब्यूट क्या करने लगे थे हम, जरा बता दो, एट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं बता दो, 75.8। अगर इसमें एनसीआई है कितना 12.0, तो बाकी बैलेंसिंग फिर 63.8। ठीक है जी, कुछ समझ आया, ये सवाल खत्म है, इसको नोट करें, 5 मिनट में एक बार दोबारा इसको देखें मैंने कैसे किया, उसके बाद फिर आपको छुट्टी। ठीक है, 3 दफा घर पे फिर इसको करना है, कर लेंगे तो आगे मौजे मारेंगे, मौजे सवालों के अंदर। अच्छा चलिए ऐसा करते हैं, मैं मिटा के दोबारा कर रहा हूं, नोट कर लिया, जिन्होंने अच्छी बात उन्होंने नहीं किया वो अगली बार कर लें, लेकिन अभी कुछ नहीं लिखना, ताकि रिकॉर्डिंग वालों की रिकॉर्डिंग ज़्यादा ना हो, फिर वो कहते हैं आधे घंटे का कहा था। और अब देखो ना, काम तो हो गया, आप जरा तसल्ली करनी है एक बार दोबारा। ठीक है, लो जी 5 मिनट का काम है, बस आपने थोड़ा सा साथ देना है। यही थोड़ा सा टेक्निकल था, बाकी तो नई चीज़ कोई है नहीं। ठीक है, एट्रीब्यूशन जरा इधर आगे आ गई, ओह इधर इतना काम कर लिया इतनी देर से। उसके बाद बस एंड पे एक रूल से लिखवाना है जल्दी से, मतलब यही जो तरतीब है ये लिख भी देंगे, और उसके बाद आप घरों को बस दो तो ज़रा कम हो जाएंगे, 5 मिनट में अब हो जाएगा सवाल, 5 मिनट में, और 5 मिनट में रूल लिख दूंगा। ठीक है, शुरू कर रहे हैं जी सवाल। सबसे पहले काट दिया इस सारे को, और ए का प्रॉफिट और ए का ओसीआई, ये वो वर्किंग जो सर 5.5 वर्किंग एस प्रॉफिट है, 5.1 ए प्रॉफिट है, आगे जो तरतीब आगे पीछे हो जाए खैर है, कुछ नहीं होता। ठीक है, लेकिन मैंने नहीं रखनी है 5 और 5.1 प्रॉफिट के लिए, तो उसी तरतीब में फिर तो एस और ए था ना, तो एस और ए ही ओसीआई में रख लेता हूं, तो ये पक्का पक्का मैं भी 5.2 एस ओसीआई और 5.3 ए ओसीआई रखूंगा। ठीक है, शुरू करें काम। अब 50 + 35, 10 + 8, 50 + 35, 10 + 8, नेक्स्ट, और पीबीटी है कहीं नहीं जाता, फिर वो बैलेंसिंग आता है, फिर सॉरी प्रॉफिट, हाँ जी, इनकम टैक्स 6 + 5, 6 + 5। ठीक है जी, सही है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। उसके बाद एस प्रॉफिट वर्किंग 5, ए प्रॉफिट का हमारा शेयर 5.1। दोबारा देख रहे हो ना, एस प्रॉफिट ये एक बार दोबारा देख लोगे ना तसल्ली हो जाएगी, 22, और ए का प्रॉफिट जो है उसमें हमने सिर्फ अपना शेयर लेना होता है, कितना प्रॉफिट है 5 का 20%, जी कितना 1। ठीक है जी, अब आगे बढ़े, यहां तक कहानी पूरी हो गई। आगे P + S, ये फेस पर, फिर S का OCI वर्किंग 5.2, ए का OCI वर्किंग 5.3 में, लेकिन 7%। ठीक है, तो P + S सरप्लस का कितना है जी 10 + 8, जाग तो रहे हैं ना। अच्छा, उसके बाद S का OCI कितना 8, इधर आ गया, और A का OCI ये 4 है, 4, लेकिन इसके ऊपर परसेंटेज लगेगी, हमारा शेयर निकला था पॉइंट कितना
20, अच्छा 20, सॉरी, ये कितना आया था जी? 0.8। ये अभी हमने क्या किया, हमने P प्लस एस फेस पर किया और फिर वर्किंग 5, 5.1, 5.2, 5.3 ओपन की। उसके बाद आज तो नहीं है, कल के सवाल में फिर एडजस्टमेंट्स आएंगी जो तरतीब में आ रही थी वो करेंगे। स्टेप 3, स्टेप 4 में फिर हम वर्किंग 5.1 को बैलेंस करके पैट निकालेंगे, फिर वर्किंग 5 को बैलेंस करके एट्रीब्यूशन कर देंगे। उसके बाद अगले स्टेप में वर्किंग 5.3 को बैलेंस करके OCI में हमारा शेयर निकालेंगे और फिर SOCI में NCI निकालकर TCI को भी एट्रीब्यूट कर देंगे। ये स्टेप्स अभी लिखवा के भेजने हैं, बस सवाल तो हो ही गया, ठीक है। अब सवाल में और कुछ था नहीं, इसके बाद हमने कहा चलो जी सवाल खत्म हो गया जी, बोले 85 और जी 18 माइनस, और इसके लिए 5.1 की तरफ जाना पड़ा वरना पैट नहीं निकलेगा। पैट नहीं निकलेगा तो एट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, आप आगे नहीं चल सकते। तो ए प्रॉफिट में आए और इसमें एडजस्टमेंट कल हो जाएंगी ना बेटा सवाल की, बस इधर एडजस्टमेंट आ गई, वो एडजस्टमेंट आपने पहले पढ़ ली हुई है, पर नई चीज़ ये करानी थी, अलग थलग जरा करानी थी, ठीक है ना। देखो ना, कल सवाल में पहली बार ही आता तो सवाल में एडजस्टमेंट्स के साथ फिर संभालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको अलग रखा है, ठीक है जी। 1 शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट आ गया, तो टोटल क्या आ गया जी पीबीटी जी 68, इधर जी 11 माइनस हुआ तो 57 आ गया, ठीक है जी। अब वैसे तो एंड पे भी आप कर सकते हैं सारा OCI निकाल कर, लेकिन मुझे ज़रा ऐसे अच्छा लग रहा है, क्या पहले वो पुराने वाला काम कर लो ना। पैट निकल आया है, इसको एट्रीब्यूट कर दें, तो पैट उठाकर यहाँ लिख लिया करते थे, ऐसे ही है। अब इसमें क्या करें जी, स्टेप 1 में वर्किंग 5 को बैलेंस करें। वर्किंग 5 में CRE साइड पे करो, NCI 22 का 40% कितना था जी 8.8। ये 8.8 अगर NCI है तो फिर बाकी सब पेरेंट ओनर्स 48.2, ठीक हो गया। और P प्लस एस 18, ये टोटल निकलेगा तो ये टोटल होगा तो एट्रीब्यूशन होगी, लेकिन ये टोटल निकलने के लिए ये रहता है अभी, तो चले 5.3 के पास, कैरी डाउन 0.8, ये पहली परसेंटेज लगी होती है, ये हम ही है किसी का NCI, तो यहाँ पे आ गया 0.8। कई तरीके हो सकते हैं इसको एट्रीब्यूट करने के, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है, बस 1-2 बार हाथ से गुजर जाए आपके तो, ठीक है जी। कितना आ गया 18.8 और टोटल 75 अब ये क्या है, टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम, इसको एट्रीब्यूट करना है तो तरतीब वही है, पहले NCI निकालो, लेकिन ये अब NCI सिर्फ वर्किंग 5 वाला नहीं है, बल्कि वर्किंग 5 वाला प्रॉफिट है प्लस 5.2 वाला गालिबन OCI भी होगा, तब ये TCI बनेगा ना। हमने टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम को एट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो फिर क्या किया करेंगे आप, इसमें थोड़ा एहतियात ये करनी है, आपने स्टेप 1 में ये 8.8 लिख लेना है, क्योंकि TCI में पड़ा होता है पैट और OCI, पैट और OCI। पैट वर्किंग 5 वाला आ गया और OCI हम अब निकाल लेते हैं, एस का OCI, जहाँ पे CRE को छोड़ो सिर्फ NCI की बात करते हैं हम, तो NCI 8 इंटू जी 3 तो ये तो 3.2 क्या है जी 5 ये OCI है, मतलब NCI के सब्सिडरी के प्रॉफिट्स में NCI का इतना हिस्सा है और सब्सिडरी के अदर कंप्रीहेंसिव में इनकम में NCI का इतना हिस्सा है, तो सब्सिडरी की टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम में NCI का कितना हिस्सा हुआ फिर 12, तो इसका मतलब बाकी टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम में सारा का सारा फिर किसका हिस्सा है, कितना 63। कुछ कंफर्टेबल हुए हो, सही है। इस सवाल को आपने घर पे आज 3 बार करना है। आप ज़रा जल्दी से ये 4-5 स्टेप्स जो है ना ये लिख लें, क्योंकि इसी को आपने कल अब यूज़ करना है सवालों में, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या हुआ करेगा हमारा सवाल करने का, स्टेप 1 बोलो, स्टेप 1 P प्लस एस ऑन
P+S ऑन फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, जितना भी P+S मिला, इवन OCI भी मिला, तो स्टेप 2 में क्या करेंगे? स्टेप 2 में क्या किया था बोलो? हाँ, ओपन ये बच्चे तो माशाल्लाह, ओपन वर्किंग 5, 5.1, 5.2 और 5.3। ठीक है जी, ये भी ओपन हो गई। उसके बाद कल से, आज जो नहीं है कल वो होगा, कल से सवालों के अंदर एडजस्टमेंट्स आएंगी, तो फिर आपने एडजस्टमेंट्स ऑफ क्वेश्चन पोस्ट कर देनी है सवाल के अंदर, एडजस्टमेंट्स ऑफ क्वेश्चन कर लेंगे। चले, अब ये तो आज था नहीं ना। उसके बाद क्या करेंगे जी? सारी एडजस्टमेंट्स होने के बाद बोलें, पहले आपको करना पड़ेगा कंप्लीट। अगर आप इकट्ठा ही सवाल ख़त्म करना चाहते हैं, पैड पर ब्रेक नहीं लगानी, तो ये काम कर लेंगे। कंप्लीट करेंगे वर्किंग 5.1 एंड 5.3। कौन सी वाली हैं ये वर्किंग्स? एसोसिएट वाली। तो ये पहले कंप्लीट करेंगे और उसके बाद स्टेप 5 आपका होगा कंप्लीट। उससे फिर पैट निकल आएगा और OCI भी निकल आएगा, ठीक है ना। फिर एट्रीब्यूशन की बारी आएगी, तो क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे वर्किंग 5 एंड वर्किंग 5.2 सब्सिडरी वाली। ठीक है जी। और उसके बाद स्टेप 6 आपका क्या है? एट्रीब्यूशन। ठीक है जी, तो एट्रीब्यूशन करेंगे आप। एट्रीब्यूशन में आपने बता देना है पेरेंट ओनर्स और NCI, पैट है चाहे टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम है। ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज। वो पास पेपर तो देना ही भूल गया आपको, तो कंसोलिडेशन के अंदर तशरीफ़ लाएं। नहीं, वही जो आप देख लेते हैं ना, कौन सा एक जो मैंने करवाना था वो तो मैंने होमवर्क में दिया था ना पहले ही। कौन से पेज पे था वो ऑस्कर वाला सवाल? ये ना कंसोलिडेशन के पास पेपर्स कर लेना बेटा, ये ना हो फिर बाद में। ये हो गया 5 हो गया, ओके, डिस्कस भी हो गया। बोलो, किया है इसमें तो मैंने एक ही एडजस्टमेंट थी, ये लोन वाली कर दी थी, उसके अलावा कोई मसला है इसमें? नहीं है, तो ये होमवर्क में करना है आपने आज। तो फिर कोई मसला है तो फिर छोड़े ना, फिर बस होमवर्क नहीं है ये। ऑस्कर वाला कितने गया? ये रहा ना। ये कितने बच्चों ने ट्राई किया था? ये मैंने 23 दिसंबर का दिया हुआ होमवर्क। कितने बच्चों ने ट्राई किया? हो गया था। इसके अंदर मैंने आपको ये एडजस्टमेंट डिस्कस करनी है आपके साथ। बाकी देखता हूँ एक आधी और भी इसमें शायद कर लूँ। ठीक है, अच्छा सवाल है ये। ठीक है, चले, तो इसको ओके नहीं कर रहा मैं अभी। अब आप कर लें पास पेपर 2। आज आपका होमवर्क है, तो होमवर्क 1 तो वो था ना आपका जो एसोसिएट का सवाल था, सब्सिडरी भूल ना जाए, इसलिए ये 25 दिसंबर 2024 को ये भी हो गया हुआ है। नहीं, ये तो नहीं हुआ होता तो बेटा मैंने डिस्कस किया होता, आप लोगों को इसमें मसला होना चाहिए था। ये थोड़ी सी बात हुई है बस, वो भी एडजस्टमेंट की वजह से। तो 1 और 2 दोनों टाइम मिल जाए तो दोनों कर लेना, वरना एक आज कर लेना, एक कल कर लेना। डिस्कस मैंने अल्टीमेटली करने हैं, कल मौका मिल गया कल भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके। तो 1 और 2 में कोई भी मसला हो तो कल का दिन है आपके पास, वो पूछ सकेंगे। फिर 3 को देखता हूँ मैं, 4 भी मैंने डिस्कस करना है, होमवर्क हो गया। 5 ओके है, 6 में खुद दूंगा फिर होमवर्क में करना है, 7 में खुद दूंगा तो होमवर्क में करना है, 8 में खुद दूंगा तो होमवर्क में करना है, 9 में पता नहीं, इनमें से कोई एक आधा करें भी शायद ना। ठीक है, क्योंकि हमने एसोसिएट में चला जाना है। ठीक है, ओके। तो आज क्वेश्चन पास पेपर 1 और पास पेपर 2 होमवर्क में। अल्लाह हाफिज़।